बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज हम लोग एक विशेष औषधि एवं पौष्टिक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। आज फलों के राजा आम, यानी दुनिया भर के फलों के राजा आम ही हैं। तो इस बात पर आज चर्चा हो रही है कि फलों के राजा आम क्यों हैं, इसमें क्या क्या तत्व हैं, क्या गुण हैं, किस किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आइए ज़रा देखते हैं। आम जैसे ही बसंत ऋतु आना प्रारंभ हो जाती है तो आम में बौर आने लगते हैं। तो बौर की भी दवाइयाँ होती हैं। बसंत पंचमी में यदि राम राम कह कर के बौर का कुछ भक्षण कर लिया जाए तो बिच्छू का मंत्र झाड़ने में बड़ी आसानी होती है। तो यह पुष्प से लेकर के फल, पुष्प के बाद बौर के बाद इसमें फल आते हैं। छोटे छोटे फल आंधी तूफान बारिश में झड़ने लगते हैं। छोटे छोटे रहने से भी यह बहुत काम की चीज़ है। इसका चटनी, आम के पने, और नहीं तो छील करके इसके छिलके को और सुखा करके खटाई के रूप में, अमचूर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही यह आम बड़ा होता है और जब पकने लगता है तो फिर इसका स्वाद क्या पूछना है, लगता है कि क्या बढ़िया। और उसमें से भी कुछ कलमी आम होते हैं, जैसे आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा। इस तरह से कई किस्मों के जो आम की प्रजातियां हैं, अलग अलग उनके स्वाद, हर तरह का उनका आनंद लिया जा सकता है। तो जब पक जाते हैं तो फिर खाने में कितने स्वादिष्ट होते हैं और क्या आनंद आता है। पकने के बाद जो ज़्यादा मात्रा में आम होते हैं, इसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते, उनको सुखा करके आम का पना बना करके खटाई के रूप में, अमावट के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। और यह सालों सालों बाद उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से यह आम की गुणवत्ता है, आम का आनंद है। आम में कई इस तरह से पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, ई, आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीडेंट इत्यादि। ये बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि शायद और पौधों में और फलों में नहीं मिलते एक साथ इतने गुण। और इसके जैसा कहा जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम भी इनके मिलते हैं। तो इस तरह से आम का उपयोग हम लोग भरपूर मात्रा में, और आम सदैव परोपकारी है। यह जैसे कहते हैं कि तुलसी संत सुअम्ब तरु फूल फलहि परहेत, ये इतते पाहन हने वो उतते फल देत। तो यह एक ऐसा वृक्ष होता है कि ढेला पत्थर लाठियों से पीटने पर भी इसके आम, और यह हमेशा सदैव फल देता रहता है। इतना परोपकारी वृक्ष है यह। तो इसकी लकड़ियाँ हवन में काम में आती हैं। और इसके वृक्ष में हनुमान जी महाराज का, गणेश भगवान का, इन सभी देवताओं का इस वृक्ष में भी वास होता है, जैसा कि सत्संग से मालूम हुआ है। तो इस तरह हम लोग इस आम के वृक्ष के बारे में, आम के स्वाद के बारे में, आम की गुणवत्ता के बारे में, आम में किस तरह से विटामिन इत्यादि पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने श्रवण किया।
और आम का जितना ही बखान किया जाए उतना ही कम है। इसमें इतने गुण भरे पड़े हुए हैं कि शायद हम लोग इनका वर्णन करने में सक्षम भी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आम के बारे में हम लोग ज़रा ध्यान दें, आम को सुरक्षित रखें। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर किसी फलदार वृक्ष का रोपण किया जाए तो एक वृक्ष 10 पुत्र समान होता है। तो और इनसे ऑक्सीजन हमारे जीवन में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से ये आम का वृक्ष है और इनके फल हैं और इसके पूजा पाठ में डालियाँ और लकड़ियाँ हवन इत्यादि में आती हैं। तो इस तरह से ये आम का गुण है और आम के बारे में हम लोग जाने। इसी कारण से शायद हम अभी इसके पूरे गुणों को बता भी नहीं पाए हैं। इसी कारण से यह आम जो है तो फलों का राजा माना जाता है और फलों का राजा होने के साथ साथ पता नहीं कितने कितने हमें जीवन में यह आनंद देता है। कितना परोपकारी वृक्ष है यह। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए हरि ओम। शांति शांति शांति।